अगर आप आ रहे हैं जर्मनी, चाहे वो हो वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या जॉब सर्च वीज़ा, ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको दिमाग में एक बात चल रही है कि बिना जर्मन के काम हो जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जर्मन के बिना कुछ भी नहीं होगा एंड आपको जर्मन तो फाइनली सीखनी ही पड़ेगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुछ यही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन इन जर्मनी, कैसे सीख के आ सकते हैं, कितना सीखना है, कितनी ज़रूरत है, इन सब के बारे में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर आगे तक। सबसे पहले तो हम एक मिथ के बारे में बात करते हैं। वो मिथ ये रहता है कि लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, काम चल जाता है। बट मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। सुपरमार्केट चले जाओ, बैंक चले जाओ, एंड क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में काम रहते ही रहते हैं। तो उस केस में आप सोचिए कि आपको लगता है वो लोग जर्मन छोड़ के इंग्लिश में बात करेंगे? नहीं, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। यूजुअली वो लोग नहीं अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं। अब उनका भी उम्मीद सही है कि अगर आप उनकी कंट्री में आए हैं तो यू शुड अडेप्ट और आप उन्हीं की लैंग्वेज सीखें और उसी में बात करें। तो यहाँ देखो, यहाँ काम नहीं चलेगा। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि लेटर्स वगैरह कुछ आएंगे, हम ट्रांसलेट कर लेंगे। बट आप सोचो आप कितना डिपेंडेंट हो इन सब चीज़ों पे, और हमेशा ट्रांसलेटर सही ट्रांसलेशन नहीं देता है। ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं खुद एक लैंग्वेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, शुरू में तो हम लोग यही करते थे, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लो या उसके भरोसे रहो। लेकिन बहुत गलत गलत चीज़ें आती है। बहुत सारे वर्ड्स सेम होते, मीनिंग्स अलग होते हैं, या फिर सुनने में सेम होते, लिखने में अलग होते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ गलत पकड़ लिया गूगल ट्रांसलेटर ने, तो आपका पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज तो हमें सीखनी ही सीखनी है। उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ जाओ डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा। अब देखो क्या होता है ना कि जर्मन लैंग्वेज आएगी ना, बहुत एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एमबीए कर रखा है, आपने भी एमबीए कर रखा है, बट मुझे जर्मन आती है, आपको जर्मन नहीं आती है। अब हम लोगों ने सेम रोल के लिए अप्लाई करा, सब क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ अच्छी है। बट अगर आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हो तो फॉर श्योर वो उसी इंसान को प्रायोरिटी देंगे जिसको जर्मन आती है। प्लस आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो ये सिर्फ इतना ही पर्क्स नहीं है कि आप बस यहाँ आके लोकल से कम्युनिकेट कर रहे हो तो फ़ायदा है, वो ऐसा नहीं होता है। फ़ायदा ऐसा भी होगा, आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है हमेशा। क्रिएटिविटी आ जाती है एक इंसान के अंदर अपने आप ही। अगर आपको एक लैंग्वेज नहीं आती, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, सोशली आप एकदम डिप्राइव्ड हो जाओगे, खुद को ही आप पता को लगता है कि आप खुद ही आइसोलेट कर लोगे अपने आप को। तो वो चीज़ें होती है, डिप्रेशन से होने लग जाता है। ठीक है, अगर बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, आप कितना ही अपने कम्युनिटी को लोगों को ढूंढ लोगे कि हाँ ठीक है हिंदी बात करने वाले मिल जाए, लेकिन नहीं होता है। एक टाइम पे होता है आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम सीख कर आए, इंडिया से ही सीख कर आए और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर अगर आप कोई मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप ऑफलाइन मोड ऑप्ट कीजिए। आप गोइथे से सबसे मोस्ट ट्रस्टेड जो है इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके अपनी लैंग्वेज सीखिए, क्लासेस लो, एग्ज़ाम दो, ताकि सर्टिफिकेट आपको मिल जाए एंड आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इफ़ यू फील कि अगर हमें ऑफलाइन जाने का टाइम नहीं है, तो देर आर सो मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप ले सकते हैं। इवन गोइथे वगैरह बहुत सारे आजकल ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। एंड देन इवेंचुअली यू कैन गो फॉर एग्ज़ाम फ्रॉम गोइथे, जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देगा। और मैं बोलूँगी अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है, लैंग्वेज के फील्ड में ही आगे जाना है, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन इन जर्मन, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में देती है। प्लस इवन अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा चाहिए और गोइथे से नहीं जाना है, तो भी बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप 3 साल के अंदर एडवांस डिप्लोमा तक कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप कोई भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन भी कराती है, प्लस सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा का ऑप्शन भी देती है, वो आप कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब पर अगर हम लोग फ्री में पढ़ना चाहें कि ठीक है एग्ज़ाम हम डायरेक्ट गोइथे से दे देंगे, लैंग्वेज अभी नॉर्मली पढ़े, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 2-3 मुझे चैनल्स ध्यान है जिसमें मैं भी पढ़ती थी उस टाइम पे। एक लर्न जर्मन विद आन्या है, एक लर्न जर्मन है, और 2-3 बहुत सारे एक अच्छे है पेजेस जो जर्मन सिखाते हैं। एंड उनका काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है तो डुओलिंगो पे आप लोग छोटा मोटा पढ़ लो। अब डुओलिंगो मुझे थोड़ा बोरिंग सा इसलिए लगता है, अच्छा है, अच्छे से पढ़ा देगा, लेकिन बहुत स्लो चलता है उसके अंदर। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप डुओलिंगो के ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जर्मन पढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो, बट आई वुड से कि एक बार सर्टिफिकेट लेकर आओ, वो ज़्यादा थोड़ा इजी रहेगा एंड हेल्पफुल रहेगा आगे अपने आप को वो प्रूव करने के अंदर कि हाँ हम लोग सर्टिफाइड जर्मन स्पीकर है एक्चुअली। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि रैंडमली ऐसे मत पढ़ना
कि आज पढ़ लिया फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो नई चीज़ आप बिल्कुल होता है ना स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप स्क्रैच से कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली वो चीज़ करनी पड़ेगी। अल्फ़ाबेट सीखोगे, वर्ड सीखोगे, बहुत सारे जर्मन के अपने रूल्स होते हैं लैंग्वेज की, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो वो आप भूल ना जाओ। इसके लिए होता है कि एक टाइम फिक्स कर लो कि ठीक है दिन में 1 घंटा 2 घंटा मुझे ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी। जर्मन लैंग्वेज को एक ऑप्शन मत बनाना। अगर जर्मनी आ रहे हो तो इसको अपनी एक प्रायोरिटी बनाओ, सीखो, यहाँ आओ एंड देन सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा विथ लैंग्वेज एंड विदाउट लैंग्वेज, क्योंकि ट्रस्ट मी विथ लैंग्वेज भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये बहुत गंदा मैं बोलूँगी कि हम उस भ्रम में जी रहे हैं कि इंग्लिश में बहुत इजीली आप सर्वाइव कर सकते हो या जॉब मिल जाएगी या कुछ महीनों बाद मिल जाएगी। मे बी शुरू में स्ट्रगल रहेगा, बहुत टाइम लगेगा, आप अपना सिर्फ पैसा और टाइम वेस्ट करोगे उस टाइम पे। मैं एक चीज़ बोलूँगी, जर्मन की कुछ बुक्स है जो इंडिया में बहुत इजीली आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे या फिर लोकल बुक स्टोर पे मिल जाएगी, जहाँ पे ये लैंग्वेज की बुक्स रहती है। वहाँ से आप वो बुक्स भी खरीदो एंड फॉलो इट, चैप्टर वाइज चैप्टर करो। चाहे आपके पास कोई टीचर नहीं है बट फिर भी आई वुड से कि खुद से पढ़ो, ट्रांसलेट करो और सब चीज़ों का ध्यान रखो। ऑल्सो मैं बोलूँगी कि आप स्पीकिंग पे ध्यान दो, क्योंकि लिखना और एकदम राइटिंग वगैरह होता है ना नॉर्मल चीज़ें, आप लिसनिंग शायद समझने लग जाओ। स्पीकिंग में डर रहता है, जैसे नॉर्मली आज हमें कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, चाहे वो इवन हिंदी या इंग्लिश ही क्यों ना हो। तो चाहे गलत बोलो लेकिन जर्मन बोलना स्टार्ट करो, मिरर के सामने बोलो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, इवन यू कैन यूज़ चैट जीपीटी, मैं खुद कितनी बार यूज़ करती हूँ। आप उसको बोलो, वो करेक्ट करके देगा। ऑनेस्टली बहुत सही देता है चैट जीपीटी, खुद मुझे अच्छा लगा इस चीज़ में कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है यू कैन यूज़ इट। और अदर्स अगर हम बात करें कोई और ऐप्स की तो भी बहुत सारे आप नेट पे सर्च कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगे लैंग्वेज को इम्प्रोवाइज़ करने के अंदर। तो मैं आ गई थी घर, मैं वीडियो को कर रही हूँ यही एंड। बट ऑल इन ऑल आप ये समझ जाओ कि जर्मन लैंग्वेज सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से सीख सकते हो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए, एंड और भी हर सिटी के अंदर आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, आप वहाँ जाओ और सीखो। मतलब इस चीज़ में बिल्कुल भी डिले मत करो, ट्रस्ट मी। बहुत लोग होंगे आपके फ्रेंड्स फैमिली में, कुछ लोग बोलते होंगे कि जो यहाँ रह रहे हैं हो सकता है उनके लिए बहुत ईजीली जा रहा हो विदाउट जर्मन, बट आई स्टिल डोंट बिलीव कि बहुत ईजी होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोला है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 1.25 महीना हो चुका है। तो आई फील कि जर्मन सीख लेनी चाहिए टाइम रहते हुए, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। मान लो कि ठीक है आप ट्रांसलेटर से नॉर्मल जगह काम चला लिया, लेकिन क्या पता आपको लैंग्वेज आ रही हो, ठीक है, तो जहाँ आपको सैलरी के अंदर मान लीजिए 100 रुपीज़ मिलते हैं विदाउट जर्मन, विद जर्मन आप 125, 130, 150 तक भी जा सकते हो। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था 100-150 का, बट आप लोग समझ जाओ। तो हम वीडियो कर रहे हैं यही एंड। अगर कुछ और क्वेश्चंस आपके पास है तो आप लोग कमेंट करना एंड आई विल ट्राई टू अगेन आंसर दोज क्वेश्चंस। सो बाय बाय।